गांधी जी ने जहां काम किया वहां कम से कम हमें लगा कि ये सच बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना झूठ की ही कहानी जारी रखी है। वैसे भी आजादी में जिन्होंने नेतृत्व किया वो महात्मा गांधी और ये गांधी दो अलग गांधी है, और इसलिए वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, ये झूठ के रास्ते पर चलते हैं। और इसलिए वही सारी कहानी, प्रधानमंत्री को चोर कहना, राफेल में मालूम होते हुए कि 150 कंपनियों को ऑफसेट मिला है, लेकिन फिर भी एक कंपनी को ही 30,000 करोड़ का ऑफसेट मिला है, यानी अभी कुछ नहीं मिला एक्चुअली, लेकिन 30,000 करोड़ का मिला, ऐसा झूठ बोलते रहना। उनको लगता है झूठ बोलते रहो, जोर से बोलते रहो, लगातार बोलते रहो तो झूठ सच्चाई में तब्दील होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आज उन्होंने, मुझे लगा थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे कि कांग्रेस की ऐसी दशा क्यों आई, और सुरक्षा के कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते, देश का गौरव बढ़ाया जिस एयर स्ट्राइक ने, उसके सबूत मांगते हैं। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, और वहां जेएनयू में देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ खड़े रहते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि ये आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। देश के टुकड़े करने का किसी को आजादी नहीं होती। और उन्होंने एक बड़ा झूठ और कहा आज नया, कि कांग्रेस की जहां भी सरकारें आई वहां हमने कर्ज माफी किसानों की है। इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने 8,000 करोड़ की 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी की। इन्होंने अगर 50 के 52,000 है तो 2,000 करोड़ का किया, वो भी थोड़े किसानों का। कर्नाटक में लगभग कुछ भी नहीं किया, केवल कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। हम इनका काला चिट्ठा खोलेंगे हर राज्य में। इन्होंने पंजाब में 2 साल होकर भी नहीं दिया है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह किसानों के साथ मजाक की है। 2008 में जब कर्ज माफी दी थी तब कम से कम लोगों को कर्ज माफी का अनुभव करने को मिला, लेकिन अब तो कर्ज माफी नहीं है। और किसान तो 12 करोड़ किसान, उसमें से लगभग 4 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए पहली किस्त, मोदी जी की हर साल 3 किस्त 10 साल मिलने वाली, वो पहुंच रही है। और ये झूठे वायदे फिर से बता रहे कि जैसे हमने कुछ करके दिखाया। और कैसे कहा था, वो जो तेजाब का गाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दिन हो गए कि कर्जा माफी हो गई। अब कहीं 100 दिन हो गए, कभी 1000 दिन हो गए, लेकिन कर्ज माफी का अनुभव किसानों को नहीं आया। कांग्रेस के राज में किसान समझ रहा है, और इसलिए झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो, इसी मंत्र का उन्होंने गांधी जी के भूमि में, जो सच्चाई के लिए जाने जाते थे, वहां उन्हें झूठ का परिपाठ किया। इंग्लिश, हाँ नहीं पूछो। वहीं पे ही उन्होंने ये कहा कि भारत माता की जय का जो नारा है वो हमारा था, वो बीजेपी ने चुरा लिया है। क्या देखो, भारत माता की जय ये 130 करोड़ जनता का नारा है, ये देश का नारा है। वो कोई प्रोप्राइटरी का काम नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति का या संस्था का अधिकार नहीं है, ये देश की जनता का अधिकार है, देश का अधिकार है। टुडे कांग्रेस AICC meeting was conducted in Ahmedabad, Gandhinagar,
Gandhiji led from the front one of the biggest freedom struggle in India. But he was more known for truthfulness. And in his land, these Gandhis are not related to him. These are separate Gandhis. Gandhiji was different Gandhi. And therefore, they have continued with their tirade of spreading lies. They have decided a strategy to speak loudly every lie in the book. And today also, they have done the same thing. They have said that in our state, be it Punjab, Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, they have waived the farmers' loan. Nothing is untrue than this. We will bring out exact status of loan waiver, which was promised in 10 days. We will bring out a paper, a black paper on Congress tricks with the farmers. And therefore, this is absolutely wrong, what they are suggesting. On Rafale also, they continued with the same lies, saying that one company has got offset of 30,000 crore. We know that more than 150 companies have got the offset, and that was the decision by the company, Rafale. And no company has got more than 1,000 rupees contract. And nobody has got money. But they continued with these lies. I see a complete nervousness of Congress behind these lies. On Rafale, they are saying every time all the lies, and therefore I always describe what is Rafale. Rafale is Rahul fail. And this is what is happening. And therefore, in the land of Gandhi, these different Gandhis continued with their effort to put lies on the table, but that will not be accepted by anybody in the country. And now they said Bharat Mata Ki Jai has been appropriated by BJP. Bharat Mata Ki Jai is the slogan of the country of 130 crore people. It's not monopoly of one party. Now every countryman is proud to say Jai Bharat Mata Ki Jai. But you went in JNU with those who were chanting anti-Bharat slogan, Bharat ke tukde honge inshallah, inshallah. That is Congress. And therefore, we are absolutely could see the nervousness in the Congress AICC for their imminent defeat in the parliament elections to come. And that was reflected in their more vitalous attack and the more lies in today's briefings. सर, प्रियंका गांधी का पहला भाषण था और उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और सरकार की योजनाओं को भी क्वेश्चन किया था आज. There is nothing new, and therefore we need she is campaigning for last 4 elections. There is no impact, so I need not comment. नहीं, प्रियंका गांधी क्या बोली, हर एक को अधिकार है बोलने का, लेकिन नया तो कुछ बोले नहीं. और वैसे वो 4 इलेक्शन में प्रचार कर रही है, लेकिन उसका तो कोई खास परिणाम होगा नहीं. तो इसलिए इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की भी मुझे जरूरत नहीं लगती. तो राहुल गांधी ने एक बात और कही थी कि मौजूदा सरकार ने नौकरियां हो या तमाम दूसरे जो वादे हैं वो जनता की उम्मीदों को खरी नहीं की और कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा होगा, ये उन्होंने कहा. ऐसा है, चुनाव में अब 2 महीने ही बचे हैं, तो सबका चिट्ठा खुल जाएगा. तो चुनाव लड़िए
लेकिन झूठ मत बोलिए। Also, sir, last question, sir. You also said that we arrested Masood Azhar and it was the BJP government which released him. दैट टाइम कांग्रेस के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर पे सारे जो प्रवासी थे 160 उनके रिश्तेदारों के प्रदर्शन किसने करवाए ये देश भूलेगा नहीं। और उससे ज्यादा उस समय सरकार ने सभी विपक्षियों को विश्वास में लेकर जो एक्शन प्लान तैयार किया उसको वो हाँ कहते हैं। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। वो जीएसटी काउंसिल में सारे बदलावों को हाँ कहते हैं, बाहर आकर गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। अंदर जाके उस समय कंधार में अपना विमान अटका था तो उसके लिए और 160 लोगों को बचाने के लिए जो भी करना चाहिए वो करने के लिए कांग्रेस ने हाँ भरा और बाहर आके उल्टा बोलते हैं। यही कांग्रेस है।